नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज सोमवार की सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 9:50 पर बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर पहुंची। वहां उनका राजकीय स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े सम्मान और आदर के साथ किया। कार्यक्रम स्थल भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI की दीवारों पर आज गर्व और उत्साह की लहर दौड़ रही थी। स्टेज पर बैठे 24 PhD छात्र छात्राएं अपनी चमचमाती पोशाकों में विशेष गर्व और आत्मविश्वास लिए थे। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं को उनकी मेहनत और सफलता के लिए सम्मानित करके की। PhD उपाधि तदनुसार उनकी गहन शोध और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्हें मेडल भी प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में टीकाकरण की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि यह बीमारियों को रोकने में एक महत्वपूर्ण हथियार है। विशेष रूप से पशुओं और मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में IVRI की भूमिका को उन्होंने सराहा। उन्होंने बताया कि उनका पारिवारिक परिवेश प्रकृति के आसपास रहा, जिससे उन्हें ये समझ मिली कि पशुओं और मनुष्यों के बीच का संबंध कितना गहरा एवं पारिवारिक है। राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि पशुओं के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने जंगली जानवरों जैसे गीदड़ों के घटते अस्तित्व पर चिंता जताते हुए कहा कि इन्हें बचाना स्वयं हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने रासायनिक दवाओं की उन दिक्कतों का भी जिक्र किया जो जीवन और पर्यावरण के संतुलन को प्रभावित करती हैं। ऐसे दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। वैज्ञानिकों ने बीते समय बहुत से महत्वपूर्ण शोध किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा, मैं उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहन देना चाहती हूँ। इसके बाद उन्होंने जैव विविधता की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए IVRI से आग्रह किया कि वे जैव विविधता वृद्धि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति ने पशु आरोग्य मेलों का आयोजन करने की बात कही ताकि आम जनता के बीच स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी जानकारी पहुंचे। साथ ही उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जमीन से केंचुए जैसे सूक्ष्म जीव खत्म हो रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, उन्होंने कहा। इसके बाद मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित हुए, जिन्होंने इस धरती की ऐतिहासिकता पर गौर किया। बरेली यह कोई साधारण शहर नहीं बल्कि एक पौराणिक नगरी है। उन्होंने बताया कि यहाँ 7 प्राचीन महादेव मंदिरों का समूह था, जिन्हें नाथ कॉरिडोर में विकसित किया जा रहा है। अलखनाथ, त्रिवटीनाथ, वनखंडीनाथ, दोपेश्वरनाथ, तपेश्वरनाथ, मणिनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर शामिल हैं। ये परियोजना इस नगरी की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 महामारी के शुरुआती समय में जांच की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन IVRI ने एक नोडल संस्था के रूप में आवश्यक सहयोग प्रदान किया। उन्होंने बताया कि IVRI ने पशु पक्षियों के साथ साथ मानव जीवन की रक्षा के लिए कोविड-19 टेस्ट किए और 2 लाख से अधिक जांचों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लैम्पी वायरस को लेकर IVRI के शोध कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इस वायरस से प्रभावित पशुओं, जिन्हें वे मूक पशु कह रहे थे, में टीका प्रयोग के माध्यम से जीवन की नई आशा जगी और अन्नदाताओं की परिस्थिति में बदलाव आया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण को IVRI की इन उपलब्धियों से व्यक्त करते हुए कहा कि ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं बल्कि मानवता के कल्याण की दिशा में जोखिम लेने की मिसाल हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।